हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ही मुश्किल से हो पाते हैं। सभी काम तो हम लोग आसान तरीके से कर पाते हैं, लेकिन मुश्किल कामों को कैसे करें, बस ऐसी ही कुछ खास टिप्स लेकर के आई हूँ जिससे आप सभी काम बहुत ही आसान तरीके से कर पाएं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर प्लास और पेचकस को लेकर के है। बिजली का जितना भी काम होता है तो हम लोग को इन चीजों को जरूरत होती ही है। तो इन चीजों को हम लोग कैसे सेफ रख सके, आपको क्या करना है, घर में प्लास या पेचकस हो तो वो जंक ना खाए, तो उसके लिए हम ऑयल वगैरह ग्रीस करते हैं। लेकिन प्याज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप आधे प्याज को कट कर लीजिए, इस तरह से प्लास हो या पेचकस हो, इस तरह से इसके रस को रगड़ेंगे अच्छे तरह से। प्याज को जो इसका रस निकलेगा तो वो किसी प्रकार से भी इसको जंक लगने नहीं देंगी। हम लोग ऑयल वगैरह तो अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वैसा ही हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम लोग का प्लास वगैरह है बहुत ही टाइटली चलने लगता है, अच्छे से वर्क नहीं करता है। लेकिन जब आप लोग इस तरह से प्याज का रस इसमें लगेगा तो ये बिल्कुल सेफ रहेगा। काफी लंबे समय तक इसमें किसी प्रकार की कोई भी जंक नहीं लगेगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है और बहुत ही यूजफुल है। इस तरह से करने से क्या होगा, प्लास काफी लंबे समय तक बिल्कुल भी जाम नहीं होगा और बिल्कुल फ्री होकर के चलेगा। तो इसको यूज करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर प्याज को काटने के लिए लेकर के है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब ज्यादा क्वांटिटी में प्याज को काटते हैं तो इसके छिलके पूरे रूम में फैल जाते हैं। पंखा चलने की वजह से हम लोग इसको कैसे कर सके जिससे छिलके बिल्कुल ना फैले। आप क्या करें, पानी में इस तरह से जब भी प्याज को काटे तो पानी में इस तरह से डाल लें, और जब भी आप छिलका निकाले तो इसी पानी में डालें। इससे क्या होगा, जो भी छिलका होगा वो पानी में डूब जाएगा, बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं। हम लोग का कमरा बिल्कुल साफ रहेगा, चाहे जहां भी हम लोग इसको छीले बैठ के। एक फायदा और है, जिससे प्याज को जब हम लोग कट करेंगे तो जो उसकी झार होती है जिसकी वजह से हम लोग के आंखों में लगता है और आंसू भी निकलने लगते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जैसे होता है कभी कभी लाल प्याज होती है जो खाने में बहुत ज्यादा झराती भी है, अजीब सा उसका टेस्ट हो जाता है, लेकिन इस तरह से आप पानी में डालकर प्याज को कट करेंगी तो इसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा और ये बिल्कुल भी झरेगी नहीं। तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर डबल टेप को लेकर के है। हम लोग ज्यादातर डबल टेप का यूज किचन में हो या घर में करते ही हैं, लेकिन जब कभी भी आप लोग पेंट वाली दीवार पर इस तरह से डबल टेप लगाएं तो क्या होता है, जब हम लोग टेप को निकालते हैं तो इसका पेंट भी निकल करके बाहर आ जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। टाइल्स में लगाते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा ना हो तो आप क्या करें, जब भी पेंट वाली दीवार पर इस तरह से डबल टेप को लगाएं तो आप एक काम करें, इस तरह का जो मास्किंग टेप आता है पहले आप उसको लगाएं, उसके बाद उसके ऊपर से डबल टेप लगाएंगे। और डबल टेप लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी उखड़ के नीचे नहीं गिरेगा, नहीं उसमें किसी प्रकार का पेंट लगेगा। ऐसा क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग जैसे पेंट वाली दीवार पर डबल टेप को लगाएंगे तो वो धीरे धीरे उखड़ के नीचे गिर जाता है, लेकिन जब आप लोग मास्किंग टेप लगा के तब डबल टेप को लगाएंगे तो ये काफी दिनों तक चलेगा, बिल्कुल भी टेप उखड़ के नीचे नहीं गिरेगा। तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। अगर आप टाइल्स वाली दीवार पर डबल टेप को लगाते हैं तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर जो बॉटल होती है, जो उसका नीचे का पार्ट होता है, इस तरह से हम लोग कट करके निकाल देते हैं, लेकिन इसका भी यूज हम लोग किचन में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आप क्या करें, इसमें करीबन 6 से 7 आप अच्छे से होल कर लीजिए। आपको थोड़े बड़े होल करना है जिससे पानी अच्छे से इसमें से ड्रेन हो जाए। आप क्या करें, यहाँ पे मैंने पेचकस की हेल्प से बहुत बड़े बड़े छेद कर लिए हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी पानी वगैरह इसमें गिरेगा वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। सिंक में हम लोग कोई भी चीज डालते हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्ट ऐसे गिरता है, पूरी जाली में फंस जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो यहाँ पे बॉटल का नीचे वाला पार्ट रखा था उसमें मैंने देखिए इस तरह से पानी डाला है। जैसे चाय वगैरह हम लोग बांधते रखते हैं तो उसका पानी ऐसे सिंक में चला जाता है, तो उस समय पे क्या होगा, जो भी इसका कूड़ा वगैरह होगा, चाय पत्ती होगी, वो उसी जाली में रुक जाएगी। जो हम लोग का जो सिंक होता है बिल्कुल भी जाम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटोरी इस तरह से हटा देंगे, जिससे क्या होगा, पूरा कूड़ा इसी कटोरी में आ जाएगा, बिल्कुल जाली हम लोग की साफ रहेगी। तो ये भी यूजफुल आइडिया है, तो ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर चार्जर को लेकर के है। जब भी हम लोग को कहीं सफर में जाना होता है या घर में ही ऐसे 4-5 चार्जर हो जाते हैं जिनको हम लोग फोल्ड करके इस तरह से रखते हैं तो वो बिल्कुल भी एक जगह पे टिकता नहीं है, बार बार इस तरह से खुलकर इसकी लीड अलग हो जाती है। उस समय पे हम लोग क्या करें, आपको क्या करना है, इस तरह से लीड को फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के लिए बस आपको एक काम और करना है, घर पे सेफ्टी पिन वगैरह तो सभी के घर में होती है, आपको सेफ्टी पिन इस तरह से लेना है, छोटी सेफ्टी पिन लीजिए, सेफ्टी पिन को आप इस तरह से लीड में लगा दीजिए। इससे ये होगा कि आपकी लीड बिल्कुल भी जो पूरी फैल जाती थी, खुल जाती थी, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स रहेगी। फिर आप चाहे अपने बैग में रखिए, चाहे बैग में रखिए और या कहीं भी रखिए, तो ये बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल भी तार इसका फैल के बिखरेगा नहीं। तो ट्राई जरूर करिएगा।
अगली टिप मेरी यहाँ पर कुकर को लेकर के है। अक्सर क्या होता है किचन में जब हम लोग खाना वगैरह बना लेते हैं तो छिपकलियां रात के समय इस तरह से आ जाती हैं। रात में पूरा किचन का काम करने के बाद हम लोग बर्तन इस तरह से रख देते हैं। छिपकली जब आती है तो वो कुकर में नीचे की तरफ से जाकर पूरे बर्तनों में इस तरह से कर देती है, चल लेती है। इसकी वजह से ये बर्तन बिल्कुल भी साफ नहीं रहते हैं। तो इस तरह पे हम लोग क्या करें जिससे बहुत ही अच्छे से उपाय करें जो छिपकलियां हम लोग के किचन में बिल्कुल भी ना है। बर्तनों में जैसे आ जाते हैं तो वो भी बहुत दिक्कत की बात है। उस समय पे हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में अगर छोटे बच्चे भी हैं और दूध वगैरह जैसे हम लोग रख देते हैं, थोड़ा सा खुला हुआ रखते हैं, तो उस समय भी छिपकली आती है तो भी डर लगा रहता है कहीं छिपकली दूध में ना चले जाए। तो इस दिक्कत से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया लेकर के आई हूँ। जब भी आप रात में बर्तन धो के रखें तो जब कुकर आपको रखना हो तो आप कुकर को उंधा के ना रख करके इस तरह से अच्छे से ढक्कन लगा कर रखें, जिससे छिपकली आएगी भी तो बाहर से होकर चली जाएगी। इससे क्या होता है कि छिपकली को देखो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे हैं जिसकी वजह से छिपकलियां कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हम लोग गैस या कोई थाली बर्तन हटाते हैं तो एकदम से नीचे से निकल करके बाहर आ जाती है। तो आपको क्या करना है, हम लोग का किचन जब बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो, रात में अच्छे से खाना पीना होने के बाद कोई भी काम नहीं करना है, तो उस समय पे हम लोग एक काम यहाँ पे जरूर करेंगे। जो भी आपको खाना बनाना है, जो भी बर्तन मांजने, आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। देखिए बीमारियां तो लगी रहती है, लेकिन छिपकलियां हैं जैसे उनका जो मल होता है वो भी बहुत गंदगी फैलाता है, जो उनकी लार है उसमें जहर होता है। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए आप क्या करें, घर पे नेपथिन की गोलियां हो या कपूर आपके पास हो तो आप रात में किचन को अच्छे से साफ करने के बाद गैस पे इस तरह से गोलियां रख दीजिए। इससे क्या होगा, इसकी गंध इतनी तेज होती है जिससे छिपकली आएगी तो इसकी गंध की वजह से वो बिल्कुल भी किचन के स्लैब पे नहीं आएगी और दूर चली जाएगी। और उसके बाद आप क्या करें, जब आप रात में इस तरह से रखने के बाद आप सुबह गोलियों को अच्छे से उठा लीजिए और फिर इसको किसी चीज में अच्छे से रख दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी रात भर में जो कीड़े मकोड़े या छिपकलियां आती हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ना ही किसी बर्तन में टहलेंगी। कोई भी सामान हम लोग रखे तो सेफली वो रखा रहेगा। अच्छे से गोलियों को आप लोग उठा लीजिए, सुबह गैस पोंछ दीजिए, इन गोलियों को आप अच्छे से किसी बॉक्स में रख दीजिए। इससे क्या होगा, इसके जो नेपथिन की गोलियां हैं वो बिल्कुल भी उड़ेंगी नहीं। आप किसी बॉक्स में रख दीजिए। आपको इस तरह से आपको एक हफ्ते बराबर करना है। जैसे छिपकलियां रोज आएंगी तो जब इसकी गंध होगी, इस गंध की वजह से वो छिपकलियां 6-7 दिन के अंदर ही बिल्कुल किचन से गायब हो जाएंगी और नहीं आएंगी। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कपूर या नेपथिन की गोलियां नहीं है तो उस समय पे आप एक काम और कर सकते हैं। आप नेपथिन की गोलियों की जगह पे यहाँ पर आप प्याज ले सकती हैं। प्याज की भी गंध बहुत तेज होती है, ये भी बहुत यूजफुल है। आप क्या करें, प्याज को अच्छे से छील ले और छीलने के बाद आपको गैस पे जब पूरा काम हो जाए, किचन में सब खाना पीना हो जाए, उस समय पे आप प्याज को इस तरह से रख दीजिए। इसकी गंध की वजह से भी छिपकली बिल्कुल भी हम लोग के किचन में नहीं आएगी। तो आप लोग इस बार इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करूंगी। कल आपसे एक नई वीडियो में फिर से आकर के मिलूंगी। आपको मेरी कोई भी टिप्स पसंद आ रही है तो प्लीज उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।